टाइम मैनेजमेंट बुक के समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का यह 30वां सिद्धांत है। हमने पूरा 30 सिद्धांत बताने को कहा था और 30वां सिद्धांत है, यानी कि एक अंतिम भी सिद्धांत है कि सापेक्षता के नियम को समझे। ये कौन सा नियम है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का, चलिए उसको जानते हैं। और कोई भी आपका ये 30वां सीरीज अंतिम सीरीज है, इससे पहले ये पूरा सीरीज नहीं देखा उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के देख सकते हैं। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन है, जो कि महान बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे वर्ल्ड का। तो किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। किसी सुंदर युवती या फिर सुंदर लड़की बोल सकते हैं, उसे रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा जो होता है ना, वह 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लग रहा है। यही सापेक्षता है। और चलिए इसको समझते हैं। और यहाँ पे देखिए, सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपने प्राय देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत समय हो गया। यह सापेक्षता का नियम के कारण होता है। और यही आपको इसमें आपका 30वां भी सिद्धांत है कि सापेक्षता के नियम को जानें। अपना प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि तब आप लय में होते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय आप जो काम करते हैं वह सहज ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप बिना कोशिश किए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। बेहतर यही है कि आप सापेक्षता के नियम को ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें, ताकि आप लय में काम कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाएं और दिलचस्पी से करें। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो आपको काम मन पसंदीदा है, जो आपको काम करना है वही करें। किसी के दबाव में अगर कुछ काम शुरू तो कर देंगे, लेकिन लास्ट तक आप उसे नहीं पहुंच पाएंगे। और देखिए, मान ले आप सेल्समैन हैं, आप जैसे बेचने वाले, मान ले आप सेल्समैन हैं और आपको अपने काम से नफरत है। ऐसे में आप 1 घंटे काम करने से ही थक जाएंगे, और जो ही आपका काम वो मन पसंदीदा काम होगा तो आप कितना भी 10 घंटा बीत जाए वो पता ही नहीं चलेगा, और सोचेंगे कि बाकी का काम आप कल कर लेंगे। दूसरी ओर यदि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, अपने पिछले रिकॉर्ड से प्रतिस्पर्धा करते हैं और आज एक नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं, तो आपको यह एक दिलचस्प खेल लगेगा, जिससे आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ दिलचस्प करें जिसमें आपका मन लगे। यदि आपका मन इतना नीरस है तो उन्हें दिलचस्प बनाने का कोई उपाय ही नहीं। तो या तो क्या होगा, इसके बाद देखिए आपका अभी आपका बस यही पेज है, इसके बाद ये बुक समाप्ति होता है पूरा। और इसमें देखिए, काम बदले या फिर किसी विशेषज्ञ से उसे दिलचस्प बनाने का कोई उपाय पूछ लें। आप काम के अंत में खुद को पुरस्कार का लालच भी दे सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि काम पूरा करने पर आप टेबल पर पैर रखकर हॉट चॉकलेट पिएंगे या कोई फिल्म देखेंगे या पसंदीदा डिनर करेंगे, तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और काम में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। इतना ही क्यों, अपने आर्थिक लक्ष्य को याद करते रहे और यह कल्पना करें कि उसे प्राप्त करने पर आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। लक्ष्य हमारे पैरों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें कष्ट सहन करने का संचलन प्रदान करते हैं। यदि आपका सपना पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और आगे देखिए, और अपने बेटे को आदमी बनाने में एक औरत के 20 साल लग जाते हैं और दूसरी औरत उसे 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। ये हेलेन रॉलैंड का कथन है, बहुत अच्छा कथन है, इस पर सभी को अग्री करना चाहिए। और ये देखिए सापेक्षता का सिद्धांत क्या है कि ये सापेक्षता का सिद्धांत है, तो इसको जानते हैं। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत कभी ना भूलें। दूसरों को लगेगा कि आप दिन रात खामखा मेहनत कर रहे हो, जबकि आपको उनकी तरज में क्या कि मज़े करने चाहिए, लेकिन आपको यह दिखेगा कि आप दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और वह समय जल्द ही आएगा जब आप अपने मनचाही मंजिल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी मज़े करेंगे। यही सापेक्षता है। एक तो वर्तमान कष्ट दिखता है, दूसरे को भावी सुख चुनाव आपका है, तो आप क्या करते हैं। एक कथन है आयरिश कहावत कि जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचुरता में बनाया था, ये कथन है। तो ये था आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30वां सिद्धांत। और एक तरह से बोल सकते हैं यह अंतिम था, और हम पूरे टाइम मैनेजमेंट बुक को पढ़ा दिया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आपने शुरू से यह सीरीज को देखा है तो आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने पूरा टाइम मैनेजमेंट बुक को कंप्लीट कर दिया है और आपका 30 वीडियो में 30 पार्ट में एक तरह डिवाइड करके पूरा टाइम मैनेजमेंट बुक को कंप्लीट कर दिया।